जी हां दोस्तों, बागी सांसदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पहुंचते ही सत्ता पक्ष में कैसे मच गया हड़कंप। सुप्रीम कोर्ट में ओम बिरला कैसे फंस गए? तो क्या बागी सांसदों की सांसदी फंस चुकी है? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बड़े दिलचस्प मोड़ पर देश की राजनीति 22 जून आते आते पहुंच चुकी है, क्योंकि इस बीच में जो खबरें सामने आई उसने सत्ता पक्ष को महाराष्ट्र से लेकर के बंगाल तक एक ऐसा झटका दिया है जिसकी बुनियाद पर आगे आने वाले दिनों में अभी तक जो बिसात बिछाई जा रही थी वो बिसात बिखरती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अभी भी बागी सांसदों की मूल पार्टियां ममता गुट और उद्धव गुट के उस अर्जी पर फैसला नहीं दे पाए हैं जिसमें सांसदों की सांसदी रद्द करनी थी, मगर वो तो सत्ता पक्ष के साथ में खड़े हुए हैं मान्यता उनको देने के लिए। लेकिन इसी बीच में स्पीकर ओम बिरला को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ कहा गया, बाकायदा उनका नाम लेकर के कि किस तौर पर सत्ता पक्ष विपक्षी सांसदों को तोड़कर देश के लोकतांत्रिक सिस्टम को ध्वस्त कर रहा, और वो लोकसभा स्पीकर जिनको इसे रोकना चाहिए वो तो उसी को मान्यता देते चले जा रहे, यानी कि सत्ता पक्ष के साथ खड़े हैं। ऐसे में क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, मगर आपको सीधे सीधे सबसे पहले कुछ खबरें दिखाता हूं जो कि देश के मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस की खबरें हैं। आपको देश के बड़े मीडिया हाउस जिन्हें आप दरबारी भी कहते हैं उनकी खबरें और हेडलाइंस दिखा देता हूं शुरुआत में, ताकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सत्ता पक्ष के समर्थन में होंगे, उनको यह ना लगे कि ये खबरें आई कहां से। दोस्तों, वैसे भी ये सुप्रीम कोर्ट की खबरें छिप नहीं सकती। देखिए, बड़े मीडिया हाउस की जो हेडलाइन है उसने क्या लिखा, दल बदलुओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका, सीजेआई सूर्यकांत ने पूछ लिया पार्टी का नाम। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वकील ने सीधे सीधे स्पीकर को करप्ट, भ्रष्ट और नियमों को ताक पर रखकर सत्ता पक्ष के लिए काम करने वाला बताते हुए, देश में लोकतंत्र को खतरे में डालने वाला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में ऐसा दावा किया जिससे सन्नाटा मच गया। अब देखिए ना, एक बड़ा मीडिया हाउस हिंदुस्तान की रिपोर्ट क्या कहती है कि एडवोकेट सुकिन ने कहा एक राज्य पूर्वी राज्य भारत है, क्योंकि सीजेआई ने पूछा कि भैया वो पार्टी कौन सी है जिसको लेकर के आप कह रहे हैं, तो इन्होंने जवाब दिया एक राज्य पूर्वी भारत में है और एक मध्य भारत में है। पार्टी नेता दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। स्पीकर को नेताओं के इस्तीफे की जांच करना चाहिए, मगर स्पीकर तो सत्ता पक्ष का पक्ष ले रहे हैं। स्पीकर बाकायदा मीडिया बुलाते हैं, उन्हें स्वीकार कर लेते हैं उनकी सांसदी, और कुछ ही मिनटों में वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये लोकतंत्र को तबाह करने जैसा है। दोस्तों, याचिकाकर्ता में भ्रष्टाचार और दलबदल का जिक्र किया गया था। बारन बेंच के रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट सीआर जया सुकिन ने कहा इस देश में पार्टियों के नेता या तो रिश्वत देकर भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं या फिर धमकियां देकर के अगर वो पार्टी में शामिल नहीं हुए तो परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस पर सीजेआई ने सवाल किया, किस सत्तारूढ़ दल की आप बात कर रहे हैं? आपके राज्य में तो पार्टियां बदलती रहती हैं। दोस्तों, याचिका में भ्रष्टाचार और दलबदल का खुलासा करते हुए जिस किस्म का दावा किया गया, जिस किस्म की बातें कही गई, जिस अंदाज में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को लेकर के जिस तरीके से वहां पर बातें रखी गई, जाहिर तौर पर यह अपने आप में दर्शाता है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के एक बड़े स्तर की लड़ाई होने जा रही है। और यही कारण है कि सत्ता पक्ष या फिर वो पार्टियां जिनमें बागी गए हैं वो वहां तो खलबली मची हुई है, लेकिन एक तरीके से डूबते को तिनके का सहारा मौजूदा वक्त में जो पार्टियां टूटी हैं उनके अध्यक्षों को, उनके कर्ता धर्ता को मिल रहा है। दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि कपिल सिब्बल ने कैसे बागियों और स्पीकर के कदम को असंवैधानिक बताते हुए इस पूरी प्रक्रिया को गलत और करप्ट बताया था। कपिल सिब्बल ने तथ्यों के साथ पहले ही कहा था, किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर निर्वाचित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होना असंवैधानिक है। जाहिर तौर पर दोस्तों, इस बात को बखूबी जानता है सत्ता पक्ष, इस बात को बखूबी जानते हैं ऑपरेशन टाइगर और ऑपरेशन लोटस को चलाने वाले शाह, इस बात को बखूबी जानते हैं जो सांसद डर, लालच या फिर एजेंसियों के डर, जेल के डर या फिर पैसों या पद या टिकट के लालच में सत्ता पक्ष के साथ आए हैं। वो भी जानते हैं कि कानूनी प्रक्रिया है क्या, क्योंकि इस देश में जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 का जो कहता है, और फिर आर्टिकल 10 यानी कि 10वीं अधिसूचना जो कहती है, उसका क्लॉज 4 जो कहता है
कि 2/3 मेजोरिटी जरूरी है सांसदों के लिए या विधायकों के लिए, मगर जरूरी यह है कि उनका किसी और दल में मर्जर हो जाना। लेकिन मर्जर होने के लिए शर्त यह है कि मूल पार्टी ही मर्जर करेगी। मूल पार्टी का मतलब यह है कि उस पार्टी के सिर्फ 2/3 सांसद और विधायक से काम नहीं चलेगा। उस पार्टी के जो पदाधिकारी है, उस पार्टी का जो संगठन है, उस पार्टी का जो संविधान है, उसके हिसाब से 2/3 होना चाहिए। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो चाहे टीएमसी के बागी हों, भले ही 20 सांसद हैं, भले ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सांसद जो बागी हुए हैं, भले उनकी तादाद 9 में से 6 है, लेकिन चूंकि पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी के संगठन और पार्टी के संविधान के अनुसार मर्जर की प्रक्रिया पूरी होती हुई संवैधानिक नहीं लगती। यही वो बिंदु है जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में इस अर्जी को लगाया गया। हालांकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, अर्जी खारिज नहीं की जस्टिस सूर्यकांत ने। होता क्या है, कई बार जब अर्जियां लगाई जाती हैं तो तत्काल उसे देखते ही कहा जाता है कि इसे लेकर के आप दूसरी कोर्ट जाइए, या जब तक कि लोकसभा स्पीकर का आखिरी फैसला नहीं आ जाता हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे। मगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई ने इसको सुनवाई की, इसको लिया, इसको सुना और उस पर टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अधिवक्ता थे, याचिका करते थे, उन्होंने अपनी सारी बातें रखी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीजेआई ने कहा, हमको आपने 1 मिनट नहीं 7 मिनट का वक्त दिया, लेकिन आपने जिस हिसाब से तथ्य रखे हैं, आपने जिस तरीके से जो बातें की हैं, दरअसल इसके प्रति वो ठोस प्रमाण या फिर कोई आधार ऐसा हमें नहीं लगता जिसकी बुनियाद पर इस केस की सुनवाई आगे बढ़ाई जाए। और ये कहते हुए याचिका को उन्होंने लौटाया, मगर वापस में लौटाया। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को एंटरटेन किया, इसका मतलब यह है अगर पूरी तैयारी के साथ में दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं विपक्ष से जुड़े हुए लोग या फिर याचिकाकर्ता या फिर पीआईएल डालने वाले, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई उस स्तर तक ले जाएगा जहां बागी सांसदों के सांसदी जाने का डर इस वक्त उनको सता रहा है। हालांकि दोस्तों, जो प्रक्रिया है, चूंकि इसमें सांसदी खारिज करने के लिए अदालत नहीं गए थे, इसमें सुप्रीम कोर्ट गए थे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के मौजूदा वक्त के कैरेक्टर, चरित्र और उनके एक्शन को लेकर कि वो कर क्या रहे हैं, किस तौर पर वो सत्ता पक्ष के साथ में मिलकर के एक तरीके से, चूंकि वैसे भी विधानसभा का स्पीकर हो या फिर लोकसभा के स्पीकर, होता तो सत्ता पक्ष की ही पार्टी का, ओम बिरला तो सत्ता पक्ष की ही पार्टी के हैं, चाहे वो एनडीए या फिर आप राज्यसभा का उठा करके देख ले, वो एनडीए से ही होते हैं, उस एनडीए के नेता होते हैं। यह और बात है कि उस सत्ता पक्ष की तरफ से होने के बावजूद जब स्पीकर की कुर्सी पर बैठते हैं, सभापति हो राज्यसभा के, लोकसभा के स्पीकर हो या फिर विधानसभा के स्पीकर, तो फिर वो किसी पार्टी के नहीं रह जाते बल्कि सबके। लेकिन उनका अंदर से झुकाव तो सत्ता पक्ष के लिए ही रहता है। 12 वर्षों से आप देख रहे हैं लोकसभा के अंदर या फिर राज्यसभा के अंदर। तो इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में नियम क्या कहता है कि जो अर्जियां दी गई हैं, 20 अर्जी जो बंगाल की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से अभिषेक बनर्जी ने जो दी है 20 सांसदों के खिलाफ में, जब तक सांसदी को खारिज करने के लिए, मान्यता देने के खिलाफ में लोकसभा स्पीकर अपना आखिरी फैसला नहीं दे देते, तब तक उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में। अब यहां खेल क्या होता है, लोकसभा स्पीकर उसे दबा करके बैठ जाते हैं, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, तब तक 2 चुनाव निकल जाते हैं, और जब ये फैसला देंगे तब जाएगा मामला सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उसी के लिए, ताकि एक दबाव बने लोकसभा स्पीकर के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट की अर्जी गई थी दोस्तों। लेकिन ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष के लिए एक मुश्किल दौर शुरू होने जा रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में एक तरीके से पहली जीत या लोकसभा स्पीकर के ऊपर दबाव बनाने वाली स्ट्रैटेजी यही है, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी का पहुंचना। अब यहां देखना यह होगा कि लोकसभा के स्पीकर इन अर्जियों पर जो विपक्ष की तरफ से दी गई हैं उसको एंटरटेन करके अपना आखिरी फैसला कब लेते हैं, क्योंकि जो फैसला वो लेंगे उसकी संवैधानिक जांच के लिए, जुडिशियल रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, और लोकसभा स्पीकर के जरिए दिए गए फैसले के खिलाफ में किसी और अदालत में नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही उस पर फैसला अपना सुनाएगा, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इंतजार कीजिए आगे होता क्या है। हालांकि इस बीच में मध्य प्रदेश में जो मीनाक्षी नटराजन का केस रहा और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई से इनकार किया या खारिज की, जाहिर तौर पर उससे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें निराशा में ही बदलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अंततः कोर्ट पर भरोसा हम देशवासियों का सबका है, इसलिए इंतजार करेंगे कि आगे इस पर होता क्या है। आप क्या सोचते हैं, इन कड़ियों को जोड़ करके अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।